हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक्जेमा के बारे में। ये स्क्रीन पर आपको जो फोटो नज़र आ रही है ये एक्जेमा की है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पेशेंट के पैर के ऊपर पूरा फैल गया है। कॉइन शेप में क्रस्टेड एरिया नज़र आ रहा है। एक कॉइन शेप में अलग अलग जगहों के ऊपर ये एक्जेमा फैल रहा है। तो ये न्यूमुलर एक्जेमा है जो कि मोस्टली कॉइन शेप के अंदर होता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक्जेमा के पैच पूरे कॉइन के तरह नजर आ रहे हैं और इसके सराउंडिंग की जो मार्जिन है उसके ऊपर पूरा रफनेस रह रहा है, क्रस्टेड एरिया रह रहा है और ये पूरे पैर के ऊपर फैल रहे हैं। तो ये एक एक्जेमा की एक टाइप है जिसे हम न्यूमुलर एक्जेमा भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि ये इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसके ऊपर रफनेस काफ़ी ज़्यादा रह रही है, तो रफनेस की वजह से पेशेंट ईचिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत करता है और इसको जैसे ही वो ईच करता है, ईचिंग होती है तो स्क्रैचिंग करता है। स्क्रैच करने के बाद वो ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है और डे बाय डे ये बढ़ते रहता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्क्रैचिंग अगर होती है आप उसको अवॉइड करते हो तो वो फैलने से कुछ हद तक रुक जाता है। तो सेम ये केस में भी हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो कि पहले वो पैर के ऊपर था और फिर वो खुजाते, जैसा पेशेंट कहते खुजाता है, उसको इचिंग होती है, स्क्रैच करता है तो वो आगे बढ़ रहा है। तो जैसा कि आप देखोगे कि काफ मसल तक आ गया है। तो ये एक न्यूमुलर एक्जेमा का केस है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था जिसको ऑलरेडी 8+ के व्यू आए थे। तो पेशेंट इसको देखकर काफ़ी फ़ोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बताइए। और ये तो ठीक हुआ है मगर हमको इसके बारे में और जानना है कि इसकी डिटेल्स कैसे रहती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे और इसका ट्रीटमेंट का पार्ट क्या रहेगा, इसका प्रिवेंशन कैसे रहेंगे। तो पेशेंट मोस्टली इसके ऊपर कॉल कर हमें पूछते थे, तो इसके ऊपर ये हमने डिटेल वीडियो बनाई है। आइए जानते हैं कि ये मेडिसिन लेने के बाद ये किस तरीके से ठीक हुआ है। ये स्क्रीन पे जो फोटो नजर आ रही है मेडिसिन लेने के बाद की है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो पैचेस थे वो पूरी तरीके से क्लीन अप हो गया है, जो उसका रफनेस था वो भी पूरा तरीके से गॉन हो गया है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि जो रफनेस रह रहा था, जो क्रस्टेड एरिया रह रहा था और जो कॉइन शेप में जो सर्कल रह रहे थे वो भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया है। ये इसके मेडिसिन लेने के बाद की है। दूसरी चीज़ इसमें मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो आप स्क्रैच करते हो और जो ब्लीडिंग वगैरह निकलती है तो ये सिर्फ क्या करता है कि आपको टेम्परेरी आराम नज़र आता है मगर ये डे बाय डे बढ़ना शुरू हो जाता है। आप एक जगह पर गलते हैं उसको स्क्रैच करते हो तो वो दूसरी जगह पर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप स्क्रैच को अवॉइड कर सकते हो। इसके लिए आप मॉइस्चराइजर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से वो कुछ हद तक आपको इसमें आराम पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि पेशेंट मोस्टली ये क्वेश्चन रहता है, कॉमन क्वेश्चन है हर एक का, कि ये एक्जेमा होता क्यों है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जिसको ऑलरेडी कहते 14K के प्लस व्यूज़ आए हैं, तो उसमें भी मैंने मेंशन डिटेल किया था कि ये स्ट्रेस फैक्टर की वजह से होता है। इसका कोई कॉज नहीं रहता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज में भी आता है कि इसका पॉजिटिव फैक्टर कुछ नहीं है। स्ट्रेस पैटर्न रहता है, आपका स्लीप पैटर्न रह रहा है या फिर आईपीआर अगर डिस्टर्ब रह रहा है, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर डिस्टर्ब रह रहा है तो उसकी वजह से ये आपके बॉडी के ऊपर अपीयर हो जाता है। इसमें एक लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो और इसको जितना हो सके आप मॉइस्ट रखोगे तो वो ये फैलने से भी रुकेगा और आपको जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ईचिंग रहेगी और जो जलन उसके अंदर होती है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, तो ये कुछ हद तक इसमें कम होगी। मगर इसका परमानेंट आपको अगर इलाज चाहिए, इसका परमानेंट आपको क्योर करना है, इसको इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो इसका इलाज इसी से ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि पुरानी जो फोटोज़ थी, पुरानी जो एक्जेमा का पार्ट था और अभी का जो मेडिसिन लेने के बाद है ये किस तरीके से ठीक अप हुआ है। तो अगर आपको भी ये एक्जेमा से परेशानी है या आपका कोई रिलेटिव से सफ़र कर रहा है तो उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और हो सकता है कि वो हमसे कांटेक्ट करे और वो इस बीमारी से छुटकारा पा ले। तो ये था न्यूमुलर एक्जेमा के केस। मैं हूँ डॉक्टर तारिक नुमान फ्रॉम होप होम्यो क्लिनिक। आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो ये नीचे दिए हुए नंबर पे।